को जब अकर्ता ज्ञायक, अकर्ता नास्ति से है, जो ज्ञायक है वो तो अस्थि से है, एकदम अस्थि। ज्ञायक नहीं, क्योंकि ज्ञायक कहने से पहले तो विश्व की तरफ जाता है ध्यान, और ज्ञायक का स्वरूप एकदम अस्थि से समझ में ना आवे तब उसको नास्ति से समझाया जाता है। अकर्ता, अकर्ता मैंने क्या, इसका जो स्वरूप है परिपूर्ण ज्ञान का, आनंद का, इन अनंत शक्तियों का बना हुआ, बस यही है ये। इसके अतिरिक्त इसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम इसे करना शेष नहीं है, उसका नाम अकर्ता है। ये अकर्ता की ओर से ज्ञायक समझाया गया है। अकर्ता में जिनके इसका करता नहीं, इसका करता नहीं, इसका करता नहीं तो नहीं आएगा, वो ज्ञायक की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि नहीं नहीं में जब इसने करता नहीं, नहीं में तो नहीं आता है। तो नौ तत्व का करता नहीं, इतना नहीं कि नौ तत्व का करता नहीं लेकिन ज्ञायक सच में। इसलिए अकर्ता ज्ञायक अर्थात मस्त तत्व है, मस्त सदा ही। बराबर, जिसे करना शेष हो उसे मस्ती आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर भार है सदा, उस पर वजन है सदा। करने का तो भार रहता है करने के, और अपने ऊपर क्या है, अन्य द्रव्य का तो कुछ हुआ ही नहीं है आज तक, लेकिन करना जरूर है। क्या ये जो भार है इसका नाम संसार है, इसका नाम संकट है महा, और होता नहीं है बिल्कुल। इसलिए कर्तृत्व का जो वजन है, जो शुद्ध चैतन्य तत्व है अकर्ता ज्ञायक, उसको पर्याय के कर्तृत्व का भी वजन नहीं है। क्यों वजन नहीं है? क्योंकि जैसी गंभीर बात आई ना भूतार्थ से, वो व्यवहार के जो विषय हैं उनको भी भूतार्थ अर्थात निश्चय का विषय बनाया जाए, तो जब आत्मा स्वतंत्र ज्ञायक अकर्ता रहा, तो फिर ये जो पर्याय है नौ तत्व रूप अथवा जो कोई भी होने वाली पर्याय है, तो क्या वो पर्याय स्वतंत्र नहीं रहेगी, ये आत्मा ही स्वतंत्र रह जाएगा क्या? क्यों? जब आत्मा ज्ञायक स्वतंत्र अकर्ता रहा, तो फिर वो जो पर्याय है वो क्यों किसी के कब्जे में जाएगी? ये जैन दर्शन है, इसका नाम जैन दर्शन है। जैनियों को तो ये बात जानना ही चाहिए, लेकिन किसी अजैन के कान में पड़ जाए और ये कहा जाए कि जो आत्मा एक आत्म पदार्थ द्रव्य और पर्याय का बना हुआ है, और द्रव्य और पर्याय परस्पर विरुद्ध दो धर्म हैं, एक नहीं है। द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय है, दोनों के स्वरूप न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग है। लेकिन ये जो द्रव्य है वो पर्याय का करता है, साथ में फिर ये बोला जाए, तब जैन नहीं अजैन ये बोलेगा, यदि ये तुम्हारा द्रव्य पर्याय का करता है तो फिर आत्मा इस लोक का भी करता हो जाएगा, ब्रह्मांड गिर जाएगा। क्योंकि तुमने दो भिन्न तत्वों का परस्पर कर्तृत्व स्थापित कर दिया। अगर द्रव्य और पर्याय का कर्तृत्व स्थापित हो गया तो स्वर पर के कर्तृत्व में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वे भी भिन्न और ये भी भिन्न है, दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा। अजैन चैलेंज करेगा, यहाँ तो जैनी कहते हैं कि वो तो पर्याय का करता है, क्या वो दुनिया का ही करता है, तो जगत का ही करता है, वो तो जैनत्व ही नहीं। आखिर दर्शन है नहीं, कोई ईर्ष्या की बात अथवा कोई निंदा की बात तो नहीं है, दर्शन है, चिंतन है, सर्वज्ञ का चिंतन और सर्वज्ञ की अनुभूति है। इसमें क्या है बात? अन्य दर्शन है, वो जो कुछ भी माने उससे हमको नहीं मतलब है ना, लेकिन हमारा चिंतन यह है, सर्वज्ञ का अरहंत का तीर्थंकरों का चिंतन यह है कि सचमुच ये जो विश्व है कि हमको अपने केवल ज्ञान की आंख में बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई देता, ये तो दिखाई देता ही है, लेकिन एक एक पदार्थ के जो द्रव्य गुण पर्याय अंश हैं वे भी हमको स्वतंत्र दिखाई देते। द्रव्य गुण और पर्याय आत्मा के ये तीन अवयव हैं, जब तीन है तो फिर तीन में
विशेषता होगी तो तीन है, विशेषता होगी ना, कोई बात होगी ना, कोई फर्क होगा तब तीन है ना। और फर्क यह है कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं है और जो गुण है वो पर्याय नहीं, ये फर्क। इन तीनों का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना स्वरूप है, अर्थात ये तीनों अपने अपने स्वरूप में निरपेक्ष और स्वतंत्र सत्य। इसलिए पर्याय भी स्वतंत्र सत्य है। और सत्य है तो सत्य का सत्य निरपेक्ष होता है, सापेक्षता है वो निरपेक्षता पूर्वक है, तो सत्य निरपेक्ष होता है। और कार्य जो पैदा होता है वो 6 प्रकार की साधन सामग्री से पैदा होता है। इसलिए एक एक पैदा होने वाली पर्याय के पास 6 प्रकार की साधन सामग्री अपनी है, वो द्रव्य से कुछ लेता नहीं। अगर सचमुच पर्याय द्रव्य से ही ली जाती हो अथवा पर्याय द्रव्य से ही आती हो तो पर्याय कभी अशुद्ध होगी नहीं, बल्कि पर्याय पर्याय ही नहीं रहेगी, क्योंकि पर्याय ध्रुव बन जाएगी। क्यों? ध्रुव में से ध्रुव आएगा, उसमें से अनित्यता कैसे आएगी? नित्यता में से अनित्यता कहां से आएगी? नहीं आ सकती है, इसलिए वो नित्य हो जाएगी पर्याय। वो तो इस तरह की बातें हैं कुछ कि जिनको सामान्य जगतों की कल्पना के बाहर की है बात। ये कुछ दुनिया ही दूसरी है, मैंने दूसरी बात कुछ अजब बातें हैं। अनेकांत की जो क्रीड़ा है, अनेकांत का जो खेल है, एक ओर से तो कहा जाता है कि पर्याय का कर्ता तो द्रव्य होता है, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि तू अपने को इस विश्व का कर्ता अन्य का कर्ता मानता है, इसलिए कहा जाता है। तेरे व्यापक मिथ्यात्व को, व्यापक अज्ञान को समेटने के लिए ये बात। और व्यापक अज्ञान और व्यापक मिथ्यात्व का अर्थ व्यापक चिंता और व्यापक कष्ट। मिथ्यात्व और अज्ञान तो सुन रखे हैं अपन ने, वो तो तोते पाल रखे हैं अपन ने, उनके तो शामिल खाते हैं। जैसे लोग पिल्लों को चूमते हैं ना, आजकल पिल्ले पालते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना तो वो पिल्ले ही पालते हैं, कुत्ते कुत्ते उनको चूमा करते। इसमें मिथ्यात्व और अज्ञान के पिल्ले तो पाल रखे, लेकिन ये व्यापक था अज्ञान, अलोक व्यापी, लोक व्यापी तो अलोक व्यापी। अलोक का भी एक भी प्रदेश अज्ञान से बचा नहीं, उसके साथ भी इसका ममत्व था। मैं आकाश में रहता हूँ, ये आकाश संबंधी मिथ्या दर्शन है। कहाँ रहते हो? क्या आकाश? कौन देता तुमको जगह? क्या आकाश देता है? बस ठीक है, हो गए, मोक्ष हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है। अरे ये दुनिया ऐसी बनी हुई है, इस दुनिया में हर पदार्थ के पास अपने रहने की जगह है, इसको किसी दूसरे से जगह मांगना नहीं पड़ता। तू कहता है मैं आकाश में रहता हूँ, और तू है समझदार तत्व, जानने वाला। ज्ञान का जो दया है वो ये बोलता है कि मैं आकाश में रहता हूँ। ये तू आकाश में रहेगा तो फिर आकाश कहाँ रहेगा? तो उसकी जगह तो तूने घेर ली, तो फिर वो कहाँ रहेगा? ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो सचमुच सामान्य बुद्धि को भी जमती नहीं। अपने घर में रहो, क्या है दिक्कत? पदार्थ को अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव किस लिए मिला है? ये जो पदार्थ की 4 दीवारी है, वज्र दीवारी, वज्र दीवार चतुष्टय की, इसके भीतर हर पदार्थ रहता है। इसलिए व्यापक मिथ्या दर्शन था इसको, और जितना मिथ्या दर्शन उतना ही कर्तृत्व इसका, और जितना कर्तृत्व उतना ही क्लेश और चिंता। उसको समेट कर क्या बुरा किया आचार्य ने कि तेरी पर्याय का कर्ता तू ही है। पहले अपनी खराब आदत पर अपना अधिकार कराया। क्या किया? जो आदत है खराब,
उस खराब आदत पर अपना अधिकार कराया। क्योंकि यदि खराब आदत वो किसी दूसरे के अधिकार में दी जाएगी, किस तरह दी जाएगी कि साहब उसने किया तो नहीं लेकिन वो था तो सही, वो निमित्त तो था नहीं। ये जैनी बोलेगा, जैनी, और तो जानते ही नहीं निमित्त उपादान को। लेकिन जैनी को कहा जाए तो ये कर्म बिगाड़ता है क्या? तेरी आदत को, तेरे को मिथ्या दर्शन कर्म पैदा करता है। अथवा कोई किसी ने तेरे को उपदेश दिया तो क्या उसने तेरे को मिथ्या दृष्टि बनाया? नहीं साहब, उसने तो नहीं बनाया, क्योंकि जिनवाणी इनकार करती है। लेकिन वो निमित्त था, निमित्त था वो। क्या मतलब तेरा? जो क्रॉस करने वाला, जो अध्यात्म का एडवोकेट है, वो तो क्रॉस करेगा। क्या मतलब आपका? कि उसने किया तो नहीं लेकिन वो था, वो निमित्त तो था। क्या है तेरा मतलब? कि तू उसको अपने भीतर इस अपराध में घसीटना चाहता है ना, यही तो है। और क्या है? वरना वो था का क्या मतलब? था, वो तो था, उसमें क्या है? था, लेकिन तेरे में उसका कुछ नहीं था। तो जो लोग निमित्त की बात करते हैं, पर निमित्त की बात करते हुए भी जो ये कहते हैं कि और कुछ नहीं, निमित्त तो है, वो सचमुच निमित्त नहीं मानते, लेकिन उसको अपना कर्ता मानते। वरना निमित्त कहने से तेरे को क्या मतलब है? अज्ञानी का मंतव्य खोटा है। लोक व्यापी जो उसका खोटा मंतव्य है, उसको आचार्य समेट कर इतनी करुणा करते हैं कि तेरे कर्तृत्व का ये जो पाप है, ये विश्वव्यापी है, ये सारे विश्व में फैला है। और ये पाप है, केवल इतना हम नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पाप की जो चिंता है, ये भय है, ये तेरे सिर पर निरंतर सवार है, निरंतर। और आज तक भी काम जरा भी नहीं हुआ। ये है खास बात। तो माना बहुत गया है और हुआ कुछ नहीं। उस लोकव्यापी अपराध को समेटने के लिए आचार्य पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये अपराध तेरा ही है। अपराध अपने कब्जे में आता है तो उस अपराध को मिटाने का अधिकार हमको मिल जाता है। और अपराध यदि किसी दूसरे के कब्जे में दिया जाता है और हम यदि निर्दोष रहना चाहते हैं, तो दोष तो भीतर पड़ा ही है, लेकिन हम दूसरों पर आरोप दे देकर और दंड, अपराध और सिर पड़ लेते हैं, अपराध को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो निरपराधी थे उनको हमने अपराधी बताया, इस तरह अपराध बढ़ता जाता है। कि सचमुच मेरे अज्ञान से ही ये काम हुआ था, लेकिन मैं अज्ञानी नहीं, मैं तो ज्ञान का बना हुआ तत्व हूँ। और उस ज्ञान तत्व को, उस ज्ञायक को न समझकर ये सारे अपराध, ये सारी हरकतें, ये सारी चेष्टाएं पैदा हुई एक ही कारण केवल कि मैंने अपने सौंदर्य का, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं किया, मैंने उस पवित्रता का दर्शन नहीं किया, इसलिए अपवित्रता का जन्म हुआ। ये जब आत्मा जानता है तो वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, वो होता है।